प्रदेश में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। अभी हमें उदयपुर के सुखेड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में, जहां हम छात्रों से जानेंगे किस तरह का उनका उत्साह है। 2 वर्ष बाद एक बार फिर से छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, तो कितनी छात्रों में खुशी है और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले तो मैं दिखाऊंगा कि बड़ा उत्साह छात्रों में देखने को मिल रहा है। सुबह छात्र अलग अलग तैयारियों के साथ छात्रों से मिल रहे हैं और वहीं कई तरह से यहाँ प्रचार भी किया जा रहा है। कुछ छात्रों से जानेंगे किस तरह की तैयारियां उनकी है, किस तरह यहाँ चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। जय श्री राम। मैं प्रवीण तेली, 2016 से एनरोलमेंट है। पिछले 7 वर्षों से हम मोहनलाल सुखेड़िया विश्वविद्यालय के हर छात्र की समस्या के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 2019 में केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी था, कोविड हो आ गया, हम चुनाव नहीं लड़ पाए। पर कुछ छात्र नेता कह रहे हैं कि ये यूँ है वो है, बरसाती मेंढक। तो हमने कितना संघर्ष करा है, एक्चुअल जमीन पर रहकर कितना संघर्ष करा है, हर बच्चे के बीच में रहकर संघर्ष करा है। जो छात्र नेता 2019 के एनरोलमेंट से संघर्ष कर रहे हैं वो बच्चों के बीच रहे नहीं। रही बात कोरोना की, कोरोना के बीच हमें हर एक छात्र ने फ़ोन करा। हमारे पास 2016 से हर छात्र का छोटा भाई, बड़ा भाई, हर एक ने नंबर दिया। हमने जितना हो सके उतनी मदद करी है। कोरोना के काल में फीस से लेकर हर चीज़ तक हमने मदद करी है। फॉर्म जमा कराना, पुलिस वाले पकड़ लेते हर चीज़ से, सर ये बात है, हर चीज़ को लेकर हम लड़े। और पिछले 7 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए तत्पर कर्मठ रहकर काम करा है। मैंने हर भाई की, हर केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2016 से जो लड़ा है उसका मैंने साथ दिया है। मेरी यही उम्मीद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुझे टिकट देगा और एक कर्मठ कार्यकर्ता को मौका देगा। धन्यवाद। किन एजेंडों पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये विश्वविद्यालय में जैसे पिछले 2 वर्ष में हमारे कुछ इसी साहब आए थे, उन्होंने बहुत दुविधा पैदा करी छात्रों के लिए, उन छात्रों के हक के लिए नहीं लड़े। कुछ ऐसे काम करे जिन पे केवल और केवल उन छात्रों का पैसा बर्बाद कराए। जैसे कि मोहनलाल सुखेड़िया विश्वविद्यालय का गेट 75 लाख में बना है, 20 लाख का गेट जहाँ 75 लाख में बना है, उनकी फीस रिफंड नहीं हुई है। केवल और केवल 15% फीस रिफंड हुई है, जहाँ पे अध्यापकों की फीस जमा नहीं हुई है। उस चीज के लिए लड़ेंगे। पिछले 2 साल में हर एक छात्र के खाते में वो पैसे जाने चाहिए। 15% की 50% जाने चाहिए। एग्जाम फीस अलग लिए, पढ़ाई की फीस लिए, पढ़ाई करे ही नहीं तो फिर फीस क्यों ली? एग्जाम कराया तो एग्जाम की फीस जमा करी हर छात्र ने अलग से। 15,000 में से 15% फीस दी उनको, उनकी जिम्मेदारी थी 10,000 रुपये फीस से जमा कराया। रही बात कॉमर्स कॉलेज के हर छात्र की, तो हर छात्र यही चाहता है कि उनकी फीस रिफंड हो, क्योंकि उन्होंने टीचर से शिक्षा ली नहीं है, एग्जाम कराया है। और हम यही मांग करते हैं राजस्थान सरकार से कि छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जो हो रहा है वो बड़े जोरों शोरों से और हम छात्रों के समर्थन में रहकर कराए। पुलिस से हमें दबाई नहीं जाए, हर छात्र की आवाज़ दबाई नहीं जाए। धन्यवाद। प्रवीण, जिस तरह से पहले आधुनिक तरीके से प्रचार किया जाता था, लेकिन अब किस तरीके से आप नए तरीके से छात्रों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? हम तो 2016 से छात्र संघ अध्यक्षों के साथ लगे हैं, तो हमारे तो पाँव में इतना चक्कर है गया, छात्र के घर पे भी गए हुए हैं। आधुनिक तरीके आए सोशल मीडिया के, तो हर सोशल मीडिया पे भी हम इतने कमजोर नहीं, हम मजबूत हैं। प्रोमोटिंग से हम तो पहुंचेंगे हर छात्र पर। हमारी कोशिश होगी हर छात्र तक डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, हर छात्र की समस्या सुने, हर छात्र के पास हम जाए। इसी तरह से हम प्रचार करेंगे और 2 साल में जो छात्र वंचित रहे हमसे, उसके घर पर हम खुद जाकर हम बात करेंगे क्या समस्या है, क्या समस्या है और क्या समस्या होगी, उस पर हम काम करेंगे। किस तरह आप चुनाव में मुद्दों पर लेकर बात कर रही है, किस तरह तैयारी कर रही है, क्या मुद्दे हैं आप? मेरे मुद्दे जो भी है सारे के सारे छात्रों के लिए। मेरा नाम मुमल चुंडावत है और मैं 2018 से इस कॉमर्स कॉलेज में हूँ। मैं अभी यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हूँ। पहली ऐसी लड़की हूँ इस पूरी यूनिवर्सिटी में जो अध्यक्ष पे चुनाव लड़ रही है और वहाँ पे खड़े रहने का दम रखती है पूरे 4 सालों से। भले कोरोना आया हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके की, मेरे इन 4 सालों में कई सारी दिक्कतें आई, कई सारी परेशानियां आई। बहुत लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे इस वाणिज्य महाविद्यालय का अध्यक्ष बनना है। और मुझे जितने भी छात्र यहाँ पे जो परेशान है, जब भी यहाँ पे कोई फॉर्म लेके आता है तो कोई भी उनकी सहायता नहीं करता, कोई भी टीचर ढंग से जवाब नहीं देता है, उनको मैं अंदर तक लेके जाऊंगी और अगर जो भी काम होगा जो यहाँ पे रुके हुए वो सारे काम करवाने का प्रयास करूंगी। सिर्फ मेरा यही मुद्दा है कि बस जो छात्र यहाँ पे परेशान होते रहते फॉर्म लेके, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है। मेरी यहाँ के जितने भी अध्यापक है उनसे दरखास्त है कि आप सभी हर एक स्टूडेंट को पर्सनल मैसेज, क्योंकि वो नंबर लेते हैं, email ID भी लेते हैं,
लेकिन उनका कोई मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जाती नहीं। कभी भी एग्जाम रुकवा दिए जाते हैं, कभी भी आगे बढ़ा दिए जाते हैं, पर छात्रों को इन सब चीज़ों का पता नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सुधार इस विश्वविद्यालय में लाऊं। मैं यहाँ पे अध्यक्ष बन के यहाँ पे ये सुधार लाना चाहूंगी कि हर एक छात्र तक, हर एक इस वाणिज्य महाविद्यालय हो, भले ही कोई भी कला महाविद्यालय हो, विज्ञान महाविद्यालय हो, सब तक इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू जाए। एक लड़की होकर इतने प्रयास कर रही हूँ, मैं भले ही जीतूं ना जीतूं, वो सब कुछ इन छात्रों के हाथ में है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं लड़की है, चुनाव नहीं लड़ सकती है, लेकिन मैंने दम रखा है और मेरे को कोई भी झुकाने की कोशिश करेगा, मैं नहीं झुकूंगी। किस तरह छात्रों का रिएक्ट है अभी किस तरह से तैयारियां की जा रही है? तैयारी में अभी यही है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई नहीं है, फिर हम इसलिए सबके घर घर जाके किसी के थ्रू कांटेक्ट लेके उनसे मिलते हैं। बिल्कुल है ना, उस तरीके से लगे हुए कि बस डेट बहुत जल्दी आ गई है और हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम हमारा प्रयास कर रहे हैं और मैं तो लास्ट तक खड़ी रहूंगी। किस तरह चुनावी मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं, किस तरह की तैयारियां यहाँ देखी जा रही हैं? वंदे मातरम साथियों, मैं हर्षद कुमार महासचिव पद की तैयारी कर रहा हूँ वाणिज्य महाविद्यालय से। आपको क्या लगता है कि चुनाव क्या है एक प्रकार से? जी आप बताइए, आप मीडिया के प्रभारी हो, क्या लगता है आपको कि चुनाव किस तरह से? आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के? मैं तैयारी कर रहा हूँ वो बात अलग है। आप किस चुनाव को क्या मानते हो कि यहाँ चुनाव क्या है एक प्रकार से? चुनाव तो जो चले आ रहे हैं यहाँ का नियम है और जो छात्रों के लिए है, तो आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? आप चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं, किस तरह आप छात्रों के बीच? चुनाव होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि एक आम छात्र किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, ठीक है? तो ये आम छात्र की जो परेशानियां है वो ऐसे ही सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए किसी लीडर को आगे आने पड़ेगा। तो वो लीडर हम 4 सालों से बन के आगे आए, अभी छात्र संघ चुनाव है, हमको कुछ पद नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं होगा, भले हम किसी भी तरह से निरस्त रहेंगे, तो फिर भी हम छात्रों की आवाज उठाएंगे, ठीक है? और कोई भी काम होगा छात्र के हित में हम करेंगे। किस तरह से प्रचार कर रहे हैं आप? हमारा भी सोशल मीडिया प्रचार चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है और सब काम हो रहा है और बीच छात्रों के बीच में रहकर हम काम कर रहे हैं, ठीक है सर? क्या मानते हैं आप, कितनी खुशी छात्रों में इस बार चुनाव हो रहे हैं, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत जोरों से चल रही है, सब अपने आप हिसाब से अपने कैंडिडेट को वो कर रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं, पोलिंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो इस बार चुनाव हो रहे हैं तो क्या देखते हैं? 2 वर्ष बाद बहुत हर्षोल्लास से सब चुनाव भाग ले रहे हैं। 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं, कितनी खुशी छात्रों में है और क्या मुद्दे हैं छात्रों के? खैर है वैसे तो, बट ये देखा जाता है इस बार कि चुनाव किस प्रकार से होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, तो देखा जाएगा कि किस लेवल पे किस तरीके से इसको देखा जाएगा, क्योंकि माहौल बिल्कुल ही अलग हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। और ये है कि इस बार अभी जैसे 2 साल से जो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, तो जितने भी पुराने नेता थे सब के सब गायब है, जितने भी आते थे सबको, तो अब सब कुछ सब नए चेहरे हमारे सामने हैं, तो बहुत अच्छा होगा जितना भी है। और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष पद के लिए, तो जैसा भी होगा हम अच्छे तरह से चुनाव के हित में करेंगे। 2 वर्ष कोरोना के रहे, अब वापस से चुनाव हो रहे हैं, तो छात्रों में कितनी खुशी देखी जा रही है? छात्रों में बहुत खुशी है, वो एक्साइटेड है कि भैया हमको अब इस बार नए नए चेहरे, नए नए लोग देखने को मिलेंगे, नए नए छात्र नेता जो आगे भी इस चीज़ को निभाएंगे कि भाई आगे विधानसभा पार्षद हो गया, तो इसके लिए तो उनको नए लीडर मिलेंगे, तो वो कॉलेज को अच्छे से संभाल सकेंगे। तो इस हिसाब से ऐसे कॉलेज के क्या मुद्दे हैं जिन पर छात्रों के काम नहीं हुए या फिर बाकी? लाइब्रेरी को लेके है, कैंटीन को लेके मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मतलब हुए नहीं पूरे, पिछले 2 साल से चली आ रही है, चुनाव नहीं हुए तो मुद्दे गायब हो गए, ना कोई बच्चा गया किसी के पास, ना कुछ हुआ, तो इसलिए वो वापस मुद्दे वापस लिए जाएंगे और चुनाव वापस अच्छे से होगा। कितनी खुशी है 2 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं इस बार? खुशी तो इतनी है कि पूछो मत। ये सब भाई लोग छात्र इस कॉमर्स कॉलेज के उत्साह से भरे हुए हैं फुल। मैं साहिल नागौरी, उपाध्यक्ष पद हेतु कॉमर्स कॉलेज आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके, इस चुनाव लड़ रहे हैं आप? मुद्दे तो ये है कि मैं अगर उपाध्यक्ष बनता हूँ इस कॉमर्स कॉलेज का, तो मैं फर्स्ट IT सेक्शन इधर कॉमर्स कॉलेज में लाऊंगा। बार बार यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ता है हमारे छात्रों को एक छोटे से काम के लिए, तो वो अगर इधर होगा तो छोटा मोटा काम पूरा इधर हो पाएगा।
यह थी कॉमर्स कॉलेज के छात्रों की मन की बात। जिस तरह से बड़ा उत्साह के साथ छात्र यहाँ को दिख रहे हैं, वहीं से सुबह से ही छात्र अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बिल्कुल मैं एक दिखाऊंगा, छात्र अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अलग अलग तरह से छात्रों से मिलकर अनोखे अंदाज से तैयारी कर रहे हैं। वहीं कहीं न कहीं एक बार फिर छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए थे और 2 वर्ष बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ के छात्रों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। कहीं न कहीं राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति, उस छात्र राजनीति में बड़ी संख्या में छात्र उत्साह से भाग ले रहे हैं। पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।